स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। ऑल्दो सऊदी अरब और यूएस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ वर्षों में काफी खराब हो रहे थे, कई सारे मामले हुए थे जिसके हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी रिसेंट का मामला आपको याद होगा कि जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो गए हुए थे सऊदी अरब के दौरे पर, और अभी यहां पर खबर यह आई है कि दोनों देश के बीच में कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं। 34 एग्रीमेंट्स बताया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बहुत सारी चीजें, चाहे ऑयल हो गया, और साथ ही साथ दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ गए हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यूएस हमेशा से चाइना को रोकना चाहता है, लेकिन यूएस क्या करता था कि इस पूरे रीजन में, ये जो मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन है, वहां पर सऊदी अरब के माध्यम से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता था। लेकिन अब यह साफ जाहिर हो चुका है कि सऊदी अरब यूएस से हटता जा रहा है और चाइना के साथ एक बड़ा अलायंस कर रहा है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है यहां पर, किस तरह से चीजें जियोपॉलिटिक्स के अंदर बदल रही हैं। बहुत कुछ जानने को है आपके इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले दैन रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो उसके लिए स्टडी IQ ने वन स्टॉप सोल्यूशन लाया है, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसमें जरूरत होती है, प्रीलिम्स के अंदर आपको रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, जो रिवीजन है, वो आपका हो सके। इसके अंदर आपको सीसैट भी कराया जाता है और ये सारी चीजें 200+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग के माध्यम से कराई जाएगी। कंसोलिडेटेड जो रिवीजन बुकलेट्स होता है वो आपके घरों तक जाएगा। ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं, और ये सारी चीजें सोच के देखिए दोस्तों, बहुत कम दाम पर आपको मिल जाएंगी। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, इसका कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा NCERT वगैरह अगेन एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, जो भी आप लेना चाहते हैं यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव। हमारे अलग अलग यहां पर अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, वो सऊदी अरब के विजिट पर गए हुए थे, और उस विजिट के बाद कई सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों देश के बीच में, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि अभी तक अगर आप दोनों देश का रिलेशन देखोगे सऊदी अरब चाइना का, वो सबसे ज्यादा नजदीक आ चुका है। यहां पर यूएस इस सारी चीजों को दूर से देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली यहां पर हम करें क्या, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी दुविधा हो गई है यूएस को। क्योंकि आपने याद होगा कि यूएस ने सऊदी अरब के ऊपर जमाल खशोगी का जो पूरा मामला हुआ था उसको लेकर बहुत प्रेशर डाला, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो है वो इरिटेट हो गया और वो यूएस से दूर जाने लगा। और इसी की वजह से यहां पर अब यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में, आप कह सकते हैं कि काफी हद तक कम हो रहा है। और आज के डेट में आप एक और चीज याद रखिएगा, सऊदी अरब वर्ल्ड का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा ऑयल सऊदी अरब भेजता है, और आपको पता ही है कि सबसे बड़ा कंज्यूमर ऑयल का वो है चाइना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें मीट होती हैं। यहां पर चाइना को सऊदी की आवश्यकता है और सऊदी को चाइना की आवश्यकता है। अगर मैं करंट रिलेशन की बात करूं तो आप देख सकते हो दोनों देश का जो ट्रेड है वो 2021 में $87 बिलियन से भी ज्यादा था। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ट्रेड की हम बात करें, जो ट्रेड बैलेंस है वो सऊदी अरब के फेवर में है। सबसे ज्यादा जो चाइना है वो ऑयल सऊदी अरब से मंगाता है, और आप देख सकते हैं $57 बिलियन का जो इंपोर्ट है वो चाइना ने सऊदी अरब से कराया था, और चाइना ने एक्सपोर्ट कितना किया था सऊदी अरब को? $30 बिलियन के आसपास। तो करीब $27 बिलियन ट्रेड सरप्लस है सऊदी अरब के पास चाइना के मुकाबले। अब यहां पर अगर मैं स्पेसिफिकली ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स की बात करूं तो सऊदी अरब, जैसा मैंने बोला, चाइना का टॉप ऑयल सप्लायर है। यहां पर चाइना को जितने भी ऑयल की आवश्यकता होती है, क्रूड ऑयल की, 18% वो सऊदी अरब से मंगाता है, जिसकी टोटल वर्थ आप देख सकते हो $55 बिलियन है। मतलब चाइना सऊदी अरब से जितनी भी चीजें मंगाता है उसकी वैल्यू कितनी है? $57 बिलियन, और उसमें अकेले $55 बिलियन क्रूड ऑयल की वैल्यू है। मतलब 95% से ज्यादा वो आपका क्रूड ऑयल है। इसके अलावा यहां पर आपको यह भी याद होना चाहिए कि सऊदी अरब की जो कंपनी है, स्टेट रन ऑयल कंपनी है अरामको, उसका डील हो रखा है चाइना के साथ कि वो चाइनीज रिफाइनर्स को बहुत सारे जो ऑयल्स हैं वो सप्लाई करता रहेगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि अरामको का अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी देश में हुआ है वो हुआ है चाइना के अंदर। लगभग
$10 बिलियन की जो रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, उसको नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर अरामको ने खोला है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अगर 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट, और उसके बाद 3 लाख बैरल्स पर डे रिफाइनरी वो वहां पर हो सकेगी। इसके अलावा यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि जो शी जिनपिंग का ये विजिट हुआ है अभी रिसेंटली सऊदी अरब में, इसमें लगभग 34 इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किए गए हैं सऊदी की कंपनी और चाइना की कंपनीज के बीच में, और ये आपको हर एक फील्ड में देखने को मिलेगा, चाहे ग्रीन एनर्जी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, मेडिकल इंडस्ट्रीज, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो एग्रीमेंट है वो दोनों की आवश्यकता है। एक तरफ सऊदी अरब चाह रहा है कि उसके देश में निवेश हो, चाइना भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं उसको सऊदी के अंदर लेकर आए, और जो सऊदी अरब की तरफ से चाइना जो चाहता है वो ये है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये सऊदी अरब के द्वारा पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए। और इन सभी एग्रीमेंट्स में, ये 34 एग्रीमेंट्स में जो सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाला एग्रीमेंट है यूएस को लेकर, वो है हुआवे का एग्रीमेंट। अब आपको याद होगा कि यूएस ने ऑलरेडी हुआवे हो गया, ZTE हो गया, जो चाइनीज फर्म है टेलीकॉम से रिलेटेड, उसके ऊपर बैन लगा रखा है, राइट, उसके इक्विपमेंट के ऊपर, क्योंकि यूएस आरोप लगाता है चाइना के ऊपर कि चाइना के द्वारा यहां पर जासूसी की जाती है इन सारे कंपनीज के माध्यम से। लेकिन सऊदी अरब के जो सरकार है उन्होंने हुआवे के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि सऊदी के अंदर जो सिटीज हैं वहां पर हाई टेक कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा हुआवे के द्वारा। तो इससे आप समझ सकते हो कि काफी बड़ा डेवलपमेंट है और यूएस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। इसके अलावा सऊदी अरामको और जो चाइना की एनर्जी कंपनी है, दोनों के बीच में अगेन जो क्रूड सप्लाई को लेकर एग्रीमेंट है वो सारी चीजें हुई हैं। इसके अलावा यहां पर जो एक सऊदी अरब की कंपनी है, पावर कंपनी है, उन्होंने 9 एग्रीमेंट किया है चाइनीज एंटिटीज के साथ, ताकि यहां पर जो क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर आपको पता है पानी वगैरह की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो सारे इनिशिएटिव्स जो है वो चाइना लेकर सऊदी में जाएगा, और उसके बदले में जो सऊदी अरब है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी चीजों को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा एक और चीज आप देख सकते हो कि चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री है, कंपनी है, वो फैक्ट्री लगाएगी सऊदी अरब के अंदर, और करीब 1 लाख इलेक्ट्रिक कार्स हर साल प्रोड्यूस किया जाएगा। और इनफैक्ट आप में से कई लोगों को शायद याद नहीं होगा, भारत के अंदर भी चाइना का जो इलेक्ट्रिक कार है वो एंटर कर चुका है। ऑल्दो आप देखोगे भारत में धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिक कार की, लेकिन एक कंपनी आई है BYD, ठीक है, और इन्होंने काफी ठीक ठाक दाम पर बहुत सारे फीचर्स यहां पर दिए हैं, लंबे रेंज की इलेक्ट्रिक कार दी है, और काफी चर्चा हो रही है इसको लेकर। इसको डेफिनेटली देखिएगा, सर्च करिएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाइना कहीं ना कहीं से काफी ठीक ठाक दाम पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको निकालता है और लोगों को अट्रैक्टिव लगती हैं, और इसी लोग जो हैं उसको बाय करने लग जाते हैं। यहां पर अब ये सारी जो चीजें हुई हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आया है कि दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ आगे चल गए हैं। सऊदी अरब के जो किंग हैं सलमान एंड शी जिनपिंग, दोनों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के जो कोर इंटरेस्ट हैं उसको सपोर्ट करेंगे। दोनों देश ने यहां पर इस एग्रीमेंट में यह कहा है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, नॉर्म्स होता है, जो सॉवरेनिटी का मुद्दा होता है, उन सबको दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और सऊदी साइड की तरफ से अगर आप देखोगे तो यहां पर यह भी बोला गया है कि वन चाइना पॉलिसी, मतलब ताइवान को लेकर अक्सर आपको पता ही है डिस्प्यूट होता रहता है। चाइना कहता है कि आपको वन चाइना पॉलिसी अपनाना है, सऊदी अरब ने भी कहा है कि हां, हम बिल्कुल वन चाइना पॉलिसी के पूरे समर्थन में हैं। इसके अलावा यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि जो चाइना है उसके बदले में कह रहा है कि सऊदी अरब का जो विजन 2030 है हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहां पर अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, इन सारी चीजों के बीच में सबसे बड़ा झटका किसको है, वो है यूएसए को लेकर। यूएसए को लेकर क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैं आपको एक और चीज बताया था स्टार्टिंग में, जमाल खशोगी का पूरा मामला हुआ था टर्की के अंदर, जो एम्बेसी है सऊदी अरब की, वहां पर जमाल खशोगी को मार दिया गया था, ठीक है। उसको लेकर यूएस बहुत नाराज हो गया था सऊदी अरब से। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि क्या आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे कि एथिकल चीजें देखेंगे। एथिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर जमाल खशोगी को मारना पूरी तरह से गलत था, और इसी को लेकर यूएस जो है सऊदी अरब पे दबाव बना रहा था। लेकिन सऊदी अरब को क्या यह चीज पसंद आएगी? मोहम्मद बिन सलमान जो कि प्रिंस हैं, अगले राजा होने वाले हैं, उनको यह बिल्कुल चीज नहीं पसंद आई। और इसी की वजह से, इनफैक्ट आपको एक और चीज याद दिलाता हूं, जब बाइडेन इलेक्शन जीते, प्रेसिडेंट बने,
तो बाइडन और एमबीएस के बीच में, मोहम्मद बिन सलमान के बीच में 1 साल तक फोन पर बातचीत नहीं हुई। यूएस ने बहुत कोशिश किया कि अरे भाई बात कर लो हमसे, लेकिन एमबीएस उसको लेकर तैयार नहीं हो रहे थे। तो इतना ज्यादा कड़वाहट दोनों के रिलेशंस में आपको देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, दबदबा था, वो अब धीरे धीरे काफी हद तक कम हो रहा है। और इनफैक्ट यहां पर शी जिनपिंग जब सऊदी अरब आए तो बहुत ज्यादा इसको लेकर उत्साह था सऊदी अरब के अंदर, बहुत बड़े स्तर पर स्वागत किया गया। लेकिन वहीं जब प्रेसिडेंट बाइडन आए वहां पर, तो उनको लेकर कुछ भी ऐसा आपको बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, और ये यूएस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो ओवरऑल यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो पोजीशन है ग्लोबली, वो यहां पर अचानक से चेंज नहीं होने वाला, लेकिन सऊदी अरब और चाइना के बीच में जो बढ़ते रिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना हवा का रुख बदल रहा है, वैसा आपको दिखाई देने लगेगा, और बहुत कुछ बदलने वाला है इसकी वजह से। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट सो सिंपल। यहां पर जो यूएस है डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को लेकर परेशान जरूर होगा, और आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, क्योंकि हम यूएस की बात कर रहे हैं, तो कनाडा में स्पेशली यहां पर जो ग्रासलैंड्स हैं उसको किस नाम से बुलाया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था कि अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स लिखना है अगले साल, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगेन वेरी लिमिटेड सीट्स हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर काफी लोगों के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है। लाइव क्लासेस होते हैं 19 दिसंबर के पहले जितना जल्दी हो आप अपनी सीट बुक करिए इसके अंदर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।